हेलो स्टूडेंट्स। सीबीएसई की तरफ से एक बहुत ही ज़बरदस्त नोटिस आया है। जैसा कि आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि जो भी डमी स्टूडेंट्स होते थे, यानी कि एडमिशन ले लेते थे सीबीएसई स्कूल में और कोचिंग करते थे, ट्यूशन करते थे, आईटी नीट जेई की जिसकी भी तैयारी करते थे, आप एडमिशन देते थे, एग्ज़ाम दे देते थे, आपका काम हो जाता था। बट अब इस पर सीबीएसई ने स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया है। अब सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा अटेंडेंस के रिगार्डिंग। तो वही नोटिस आया है, उसमें क्या क्या कहा गया है इस चीज़ को हम समझते हैं। तो सीबीएसई की तरफ से ये नोटिस आया है। अब यहाँ पर देखोगे, ये 4 अगस्त 2025 का है, यानी कि परसों का मैसेज है। इसमें क्या क्या गया है, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है। स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है कि विद द अटेंडेंस रिक्वायरमेंट एज पर द सीबीएसई एग्जामिनेशन बाई लॉज ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन एलिजिबिलिटी। यानी कि अब अटेंडेंस को सीरियसली लिया गया है। अब काम नहीं चलने वाला है, आपको 75% अटेंडेंस मैंडेटरी कर दी गई है। अगर अटेंडेंस शॉर्ट होती है तो उसके लिए सारी प्रोसेस बताया गया, क्या क्या करना होगा। अब यहाँ पर देखते हैं आगे क्या क्या दिया है। अब ये सारी चीज़ दिया गया है, इसको देख लेना आप एक बार। तो इसमें कहा गया है कि एकेडमिक सेशन 2025-26 से ये अप्लाई होने वाला है। अभी मतलब अप्लाई हो ही गया। तो अब जब भी 2025-26 का जो भी स्टूडेंट एग्जाम देगा सीबीएसई का 10th का एंड 12th का, उसके लिए क्या है, मिनिमम ऑफ 75% अटेंडेंस इज मैंडेटरी फॉर स्टूडेंट टू बी एलिजिबल टू अपियर द बोर्ड एग्जामिनेशन। आप बोर्ड का एग्जाम तभी दे सकते हैं जब आपकी अटेंडेंस 75% क्राइटेरिया को मीट करेंगी। इसका मतलब ये हो गया कि जो 25% जो रिलैक्सेशन दिया गया है, ऐसा नहीं कि आप आराम से रिलैक्सेशन कर लोगे। तो इसमें भी कहा गया है कि 25% रिलैक्सेशन ओनली इन केस ऑफ एग्जिस्टेंस सच एज मेडिकल इमरजेंसी, पार्टिसिपेशन इन नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट एंड अदर सीरियस रीजन्स। अगर कोई जेन्युइन रीजन है जो कि आपके पास प्रूफ्स है, डॉक्यूमेंट्स उसका, उसके लिए आपको रिलैक्सेशन दिया गया है। अब ये चीज़ कहा गया है कि स्कूल्स आर हियर बाई डायरेक्टेड टू इंश्योर दैट फॉलोइंग इन्फॉर्म स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। ये इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट और पेरेंट तक पहुंच जानी चाहिए कि अब 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है, इसके बिना आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। अगर इन केस अगर ऐसा कुछ होता है कि इफ़ ऑन लीव ड्यू टू मेडिकल और एनी अदर रीजन नीड टू अप्लाई फॉर लीव टू द स्कूल, अगर आपने लीव लिया है तो स्कूल में लीव अप्लाई करनी पड़ेगी। प्रॉपर मेडिकल डॉक्यूमेंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ अवेलिंग लीव। जब भी तुम लीव लोगे तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा स्कूल को, डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे जो भी रीजन रहा होगा। लीव विदाउट रिटन रिक्वेस्ट, यानी कि बिना कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, आपने इन्फॉर्म नहीं किया है, कोई चीज़ नहीं है ऐसी, तो वो अनऑथराइज्ड एब्सेंस फ्रॉम द स्कूल माना जाएगा, यानी कि आप एब्सेंट रहे हो स्कूल में। उसके बाद लीव प्रोसीजर समझाया गया है कि लीव एप्लीकेशन अलॉन्ग विद वैलिड डॉक्यूमेंट, मेडिकल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए तभी लीव ले सकते हो, तभी वो लीव वैलिड मानी जाएगी। इफ़ इट इज ऑब्जर्व एट द टाइम ऑफ सडन इंस्पेक्शन ऑफ द स्कूल्स बाई सीबीएसई दैट स्टूडेंट आर एब्सेंट विदाउट प्रॉपर लीव। ये बार बार चेक किया जाएगा स्कूल में कि कितने स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, कितने एब्सेंट हैं, और सभी का रिकॉर्ड चेक किया जाएगा और उसमें देखा जाएगा कितने स्टूडेंट एब्सेंट हैं। और उसके बाद अगर कोई चीज़ एंड विल दैट दे आर नॉट अटेंडिंग द स्कूल रेगुलरली एंड मे बी ट्रीटेड एज नॉट अटेंडिंग ए डमी कैंडिडेट। अगर ऐसा कहा गया, प्रूफ नहीं मिले हैं, स्टूडेंट एब्सेंट है और वो आपकी प्रेजेंट लगी हुई है, तो माना जाएगा कि वो नॉन अटेंडिंग है, यानी डमी कैंडिडेट है, यानी कि ओनली एडमिशन लेके काम चला रहा है। तो ये अब नहीं पॉसिबल है। डमी, जो भी डमी स्टूडेंट हैं उसको आप रेगुलर रहना पड़ेगा। सीबीएसई शैल नॉट फॉलो अलाउ सच स्टूडेंट टू अपीयर इन बोर्ड एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में नहीं बैठने दिया जाएगा, ये आपके पास कर दिया गया। अटेंडेंस मॉनिटरिंग की जाएगी। स्कूल मस्ट बी रेगुलरली मॉनिटर द मेंटेन करेक्ट अटेंडेंस रिकॉर्ड। अटेंडेंस रिकॉर्ड भी आपको अब वैलिड करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम, डे बाई डे, पर डे आप वेरीफाई होगी, अटेंडेंस लगेगी, हर चीज़। तो इस तरीके से रेडली अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन बाय द सीबीएसई, कभी भी चेक किया जा सकता है वो अटेंडेंस के, कितनी अटेंडेंस है आपके बच्चे की। तो ये आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है। अब अटेंडेंस के बिना काम नहीं चलेगा। पेरेंटल कम्युनिकेशन, इसमें कहा गया है कि स्कूल शुड इन्फॉर्म द पेरेंट इन रिटिन थ्रू रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट या ईमेल करो और बताओ कि अटेंडेंस अब ज़रूरी है, बच्चे को स्कूल में आना मैंडेटरी अगर एग्ज़ाम दिलाना है तो। बीइंग डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम अपियरिंग द बोर्ड एग्जाम, अगर अटेंडेंस शॉर्ट होती है तो बता दिया जाए पेरेंट्स को कि हम एग्ज़ाम नहीं देने दिए जाएंगे एट एनी कॉस्ट।
तो आपको ये ध्यान रखनी चीज़ है। इंस्पेक्शन बाय द सीबीएसई के द्वारा चेक किया जाएगा कि बताओ ये स्टूडेंट एब्सेंट है या प्रेजेंट है और कितनी इसकी अटेंडेंस है, सारी चीज़ डॉक्यूमेंटेड रहेगी। अब द स्टूडेंट मे बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द अपीयर इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, वही बार बार चीज़ कह रहा है कि अटेंडेंस नहीं है तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। Please note that no change will be attendance record will be permitted once the school has submitted the shortage of attendance kit of CBSE। यानी कि अगर आपकी अटेंडेंस शॉर्ट हो गई और CBSE तक रिकॉर्ड पहुंच गया, उसके बाद उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं कि सर ये गलती रही थी हमारे पास ये था, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है। आपकी साल पूरी ख़राब हो जाएगी, पूरे साल आपको दोबारा से तैयारी करनी पड़ेगी, दोबारा पेपर देना पड़ेगा, वो साल नहीं दे पाओगे। Therefore it is once again directed to all school disseminate the above information to their स्टूडेंट टाइमली, स्टूडेंट को टाइमली बताना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का डॉक्यूमेंट्स है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बिल्कुल ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, ऑथेंटिक न्यूज़ है। तो स्कूल विल बी टेक द फॉलोइंग एक्शन, ये सारी एक्शन से आप पढ़ लेना। कुल मिला के ये है कि जब भी आपको अटेंडेंस शॉर्ट आती है तो आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, स्पोर्ट्स में गए हो या मेडिकल इमरजेंसी आई या कोई और इश्यू आई है, उसके हर एक डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेगा। पहले इंटीमेट करना पड़ेगा स्कूल में कि सर ऐसे ऐसे बात है, हमारी लीव अवेल करनी पड़ेगी। और ये जो अटेंडेंस होगी वो 1 जनवरी को कैलकुलेट की जाएगी, यानी कि जनवरी मंथ में जब भी अटेंडेंस कैलकुलेट की जाएगी और 7 जनवरी तक एकेडमिक सेशन तक सारी कैलकुलेशन होने के बाद उसके बाद कोई चेंज नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा और ये चीज़ समझनी पड़ेगी। कुल मिला के ये है कि 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स को 75% अटेंडेंस अब मैंडेटरी हो गई है। तो अब ये सारी चीज़ पढ़ लेना। अगर इन केस ऐसा होता है तो सारी डॉक्यूमेंट्स बताए गए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ेंगे। मेडिकल डॉक्यूमेंट्स, अगर तुम्हारे पास कोई फैमिली में या रिलेटिव में कोई डेथ हो जाती है उसका डेथ सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। और भी अगर कोई रीजन इशू हो जाते हैं तो उसके लिए वैलिड गवर्नमेंट अथॉरिटी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो ये सारी न्यूज़ है, आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है। अब आप डमी कैंडिडेट नहीं रह सकते हो अगर CBSE से आप 12th और 10th का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो ये सारी चीज़ हम 1 बाय 1 सारी चीज़ कंसीडर करके बता दिया गया है। और ये स्कूल के साथ रूल्स बना दिए हैं, कब कब क्या क्या चीज़ भेजनी पड़ेगी, सारा रिकॉर्ड भेजना पड़ेगा CBSE को और उसको बताना पड़ेगा हमारे पास इतने स्टूडेंट्स हैं जो एब्सेंट है, इतने स्टूडेंट जो प्रेजेंट हैं, उनकी इतनी अटेंडेंस रही है, इतना परसेंटेज रहा है। और जैसे ही 75% से बिलो जाता है तो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर उसके बाद भी चीज़ें नहीं हो पा रही, 75% तक अचीव नहीं कर पा रहे हो तो आप जो 10th और 12th एग्जाम से डिवाइड कर दिए जाओगे। तो ये आपके पास पूरा ब्यौरा है। बाकी की ये स्कूल के लिए चीज़ें बनाई गई हैं और उसमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ेंगे। नेम ऑफ कैंडिडेट, नेम ऑफ डॉक्यूमेंट्स, किस किस वजह से प्रेजेंट एब्सेंट रहा है, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। और उस पर सिग्नेचर रहेंगे स्टूडेंट्स के, प्रिंसिपल के सिग्नेचर रहेंगे, नाम रहेगा, स्कूल का नेम, स्कूल का नंबर, एफिलिएशन नंबर एंड सील ऑफ द स्कूल। ये सारी चीज़ें आपको सतर्क हो जाना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखने वाली चीज़ें। अब डमी कैंडिडेट नहीं रह सकते हो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।